जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अभद्र जीके ट्रिक में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन करंट अफेयर से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता हो कि मैं डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का क्लास करवा रहा हूं। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स 1 अगस्त के होने वाले हैं। जितना भी 1 अगस्त का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का बन सकता था, मैं उन सभी क्वेश्चन को आज कराने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप भारत के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स अभी के समय में 10 से 15 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मैं इसलिए डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का क्लास करवा रहा हूँ। यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ में फैक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी के समय आप लोग जानते हैं कि फैक्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा, साथ में फैक्ट क्वेश्चन भी तक करवाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सके यहाँ से। और मैं आप लोग से वादा करता हूँ, यहाँ से यदि आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग के एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप सूदन। कौन है? प्रदीप सूदन। प्रदीप सूदन को जो कि है यूपीएससी के नए मेंबर बनाया गया है। अब की बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो कि है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नीति सूदन। कौन? तो नीति सूदन, प्रीति सूदन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीति सूदन। ये क्वेश्चन अब की बार यूपीएससी एग्जाम चाहे किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि यूपीएससी के नए मेंबर किसे बनाया गया है? तो प्रीति सूदन को बनाया गया है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। उसके बाद साथ में मैं फैक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट सके। चलिए, सबसे पहला फैक्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो धौलपुर हाउस, नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। यूपीएससी का जो कि मुख्यालय कहाँ है? तो धौलपुर हाउस, नई दिल्ली में। यदि राज्य पूछेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा, और जगह का नाम पूछेगा कि किस जगह पर है, तो धौलपुर हाउस हो जाएगा। कौन सा? तो धौलपुर हाउस हो जाएगा। चलिए, इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, यूपीएससी का स्थापना कब हुआ था? तो अक्टूबर 1926 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि यूपीएससी का स्थापना कब हुआ? तो अक्टूबर 1926 ईस्वी में हुआ था। चलिए, उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, यूपीएससी का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो एच के कृपलानी थे। कौन? तो एच के कृपलानी। याद रखेगा, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि यूपीएससी का जो कि है पहला भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो एच के कृपलानी। कौन? तो एच के कृपलानी। चलिए, इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, भारत के प्रथम आईएएस ऑफिसर कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सभी एग्जाम में, यूपीएससी बीपीएससी जितना भी राज्य का पीसीएस एग्जाम है, रेलवे एग्जाम है, पुलिस एग्जाम है, सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रथम आईएएस ऑफिसर कौन बने थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, यूपीएससी का पूर्ण रूप क्या है? तो यू से क्या हो जाएगा? यूनियन, पी से पब्लिक, एस से सर्विस, और सी से कमीशन। तो यूपीएससी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यदि हिंदी में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग। कौन सा हो जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग। यदि इंग्लिश में पूछेगा तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हिंदी में पूछेगा तो संघ लोक सेवा आयोग। चलिए, इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, प्रीति सूदन 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में जो यूपीएससी के नए मेंबर बनाया गया है, वो जो कि किस बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं? तो 1983 बैच के पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1983 बैच का हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, प्रीति सूदन पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी रह चुके हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि यूपीएससी के जो मेंबर बनाया गया है प्रीति सूदन को, वो जो कि है किस मंत्री से संबंधित है? तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव बनाया गया था को इसका। तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बनाया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं आप लोग को देखें ना कि मैं एक क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया, लेकिन उससे रिलेटेड मैं 10 से 15 क्वेश्चन फैक्ट क्वेश्चन करवाया, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सके। तो आप लोग समझ सकते हैं, यदि इस तरह आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग के क्वेश्चन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा करंट अफेयर से। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाब चंद कटारिया। पूछे कि पंजाब के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो गुलाब चंद कटारिया जो कि है पंजाब के नए राज्यपाल बनाया गया है। किसे? तो गुलाब चंद कटारिया को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है कि पंजाब के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो गुलाब चंद कटारिया बने। याद रखिएगा, गुलाब चंद कटारिया। चलिए, ये तो क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। उसके बाद साथ में मैं फैक्ट क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। सबसे पहला फैक्ट क्वेश्चन है,
पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़। पूछेगा कि पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। उसको नेक्स्ट की पॉइंट है, पंजाब की स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 से हुआ था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंजाब का स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966। और यूपीएससी का स्थापना पूछ देगा तो कब कब हो जाएगा? अक्टूबर 1926, अक्टूबर 1926 यूपीएससी का स्थापना हुआ था। चलिए इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? तो भागवत मान है। पूछ सकता है कि पंजाब का जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भागवत मान है। चाहे आप लोग पंजाब के, तो पंजाब पुलिस या जितना भी एग्जाम होने वाला है, तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता। चलिए इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, पंजाब में कुल जिला की संख्या कितना है? तो 23। पूछिए कि पंजाब में जिलों की संख्या कितना है? तो 23 जिला है। चलिए इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, पंजाब का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लुधियाना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लुधियाना हो जाएगा। चलिए इसको अगला की पॉइंट है, पंजाब का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कपूरथला है। कौन? तो कपूरथला। पूछ सकता है कि पंजाब का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कपूरथला हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, वैदिक काल में पंजाब को 7 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता था। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, और किस तरह से पूछा जाता है मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैदिक काल में पंजाब को किस नाम से जाना जाता था? तो क्या हो जाएगा? 7 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि वैदिक काल में पंजाब को किस नाम से जाना जाता था? तो 7 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता था। और एक तरह से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंजाब को 7 नदियों की भूमि के नाम से किस काल में जाना जाता था? तो वैदिक काल में। क्या हो जाएगा? वैदिक काल में। तो इसी तरह का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं कि किस लेवल का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साथ में फैक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर सारे स्टैटिस्टिक्स जीके से नहीं छूट सके। सबसे पहला क्वेश्चन है, महिला T20 एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 है श्रीलंका, ऑप्शन 3 है बांग्लादेश, ऑप्शन 4 है पाकिस्तान। तो महिला T20 एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका में किया गया था। पूछेगा कि महिला T20 एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीलंका में किया गया, जो आज कल के दिन ही स्टार्ट हुआ था 19 जुलाई का। इसमें भारत और पाकिस्तान के मैच सबसे पहले हुए थे। इसमें भारत ने जो कि पाकिस्तान को हरा दिए थे 7 विकेट से। आप लोग याद रखें, ये क्वेश्चन आपकी बार पूछ सकता है एग्जाम में कि महिला T20 एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये श्रीलंका में किया गया। चलिए ये तो एमसी क्वेश्चन हो गया, इसके साथ में फैक्ट क्वेश्चन देख लो तो जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो सबसे पहला फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा ली है। पूछे कि महिला T20 एशिया कप में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा ली है? तो 8 टीमों ने हिस्सा ली है। चलिए 8 का नाम क्या है? सबसे पहला है भारत, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है पाकिस्तान, पांचवा है मलेशिया, छठा है थाईलैंड, सातवां है नेपाल, आठवां है यूएई। पूछेगा कि इसमें कुल कितने टीमों ने हिस्सा ली है? तो 8 टीमों ने हिस्सा ली। इस तरह क्वेश्चन किस तरह पूछेगा? पूछेगा इनमें से निम्न में से कौन सा जो कि है एशियाई 2024 का महिला T20 में भाग नहीं लिया है? तो इसमें से 3 को दिया रहेगा, एगो अलग दे देगा ऑस्ट्रेलिया, तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए इसका फैक्ट, उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट क्या है, भारत में कुल 8 एशियाई खेल में से 7 मैच जीते हैं। भारत ने अभी तक जो कि कुल 8 एशियाई मैच खेला है, जिसमें से 7 मैच जीत चुके हैं। कौन? तो भारत। और भारत जो कि सर्वोत्तम नंबर पर है, सबसे ऊपर नंबर कौन है एशियाई खेल में? तो भारत। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशियाई खेल में सबसे ऊपर कौन है? तो ये भारत है। चलिए इसका नेक्स्ट फैक्ट है, एशिया कप का फाइनल 28 जुलाई को होने वाला। जो एशिया कप हो रहा है महिला, उसका फाइनल कब होगा? तो 28 जुलाई को होगा। चलिए इसका नेक्स्ट फैक्ट है, भारतीय टीम का कैप्टन हरमनप्रीत कौर है। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय महिला टीम का कैप्टन कौन है? तो हरमनप्रीत कौर है। आप लोग याद रखिएगा, पूछेगा भारतीय टीम का महिला क्रिकेट का कप्तान कौन है? तो ये हरमनप्रीत कौर है। ये दोनों है, T20 और वनडे का दोनों का है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन 1 है 20 मार्च, ऑप्शन 2 है 20 जुलाई, ऑप्शन 3 है 22 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
20 जुलाई आज के ही दिन जो कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। कब? तो 20 जुलाई को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये जो कि है 20 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए, इससे रिलेटेड ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। मैं अब इससे फैक्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। पहला फैक्ट क्वेश्चन है, शतरंज का खेल भारत ने ही पूरी दुनिया को दिया है। पूछेगा कि शतरंज का खेल सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो भारत में स्टार्ट हुआ था। भारत ही ने जो कि है पूरी दुनिया को शतरंज का खेल दिया है। इसे जो कि आप लोग इंग्लिश में चेस बोलते हैं, इसी को चेस बोलते हैं। चलिए, इसको नेक्स्ट है, प्राचीन काल में भारत में इस खेल को चतुरंग के नाम से जाना जाता था। पूछेगा कि प्राचीन काल में भारत को शतरंज को भारत में किस नाम से जाना जाता था, तो चतुरंग। क्या हो जाएगा? चतुरंग। चतुरंग हो जाएगा। चतुरंग के नाम से जो कि भारतीय प्राचीन में शतरंज खेल को बोला जाता था। चलिए, जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज रूस का राष्ट्रीय खेल है। पूछेगा कि रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये शतरंज है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा गया कि रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो शतरंज है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के चार्ट में कुल 64 वर्ग होते हैं। आप लोग देखेंगे जो शतरंज का चार्ट होता है उसमें कितना घेरा होता है, तो 64 वर्ग होते हैं। आठ आठ करके 8 गोर होते हैं। तो पूछेगा कि शतरंज के चार्ट में कुल कितने वर्ग होते हैं, तो 64 वर्ग होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए, इसको नेक्स्ट है फैक्ट, आधुनिक शतरंज का जनक विल्हेम अस्टीनिज को कहा जाता है। पूछेगा कि आधुनिक शतरंज का जनक किसे कहा जाता है, तो विल्हेम अस्टीनिडज को कहा जाता है। चलिए, इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, शतरंज का प्रथम विश्व चैंपियन विल्हेम अस्टीनेज है। पूछेगा कि शतरंज का प्रथम विश्व चैंपियन कौन है, तो ये विल्हेम अस्टीनिटज। पूछेगा कि शतरंज का प्रथम विश्व चैंपियन कौन है, तो ये जो कि है विल्हेम अस्टीनेज है। चलिए, इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी भारत देश किया था। आप लोग जानते होंगे 44वां शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी हुआ था, उसका मेजबानी कौन किया था, तो भारत देश ने किया था। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछ सकता है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन देश किया था, तो भारत देश किया था। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे भारतीय T20 का कप्तान बनाया गया है। ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन 2 है हार्दिक पांड्या, ऑप्शन 3 है शुभम गिल, ऑप्शन 4 है सूर्य कुमार यादव। तो आप लोग जानते हैं कि हाल ही में T20 के कप्तान किसे बनाया गया है, तो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव। चलिए, उसके बाद ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। अब इससे फैक्ट देख लेता हूँ। सबसे पहला फैक्ट है, भारतीय T20 और वनडे का उप कप्तान के रूप में सुमन गिल को बनाया गया। पूछेगा कि भारतीय T20 और वनडे का उप कप्तान किसे बनाया गया है, तो सुमन गिल को बनाया गया, दोनों फॉर्मेट में T20 और वनडे में भी। चलिए, इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय T20 श्रीलंका के लिए मेजबानी करने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे। आप लोग जानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय T20 श्रीलंका के खिलाफ होने वाला है उसका मेजबानी जो करेगा वो उसका कप्तान कौन कौन होगा, तो सूर्य कुमार यादव। चलिए, उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया। आप लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा ने हाल ही में संन्यास लिए थे, ये भी क्वेश्चन में करवाया हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट का कप्तान कौन है, तो रोहित शर्मा को बनाया गया। और T20 पूछेगा तो सूर्य कुमार यादव हो जाएगा, और वनडे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, रोहित शर्मा। चलिए, इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन 2 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 है गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। पूछेगा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इस बार एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए, उसके बाद इससे एमसीक्यू क्वेश्चन में करवा दें, उसके बाद फैक्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। पहला फैक्ट क्वेश्चन है, इस योजना के तहत बिना कोई गारंटी का लोन उपलब्ध कराया जाता है। पीएम स्वनिधि योजना क्या है, इससे जो कि लोन मिलता है वो बिना किसी गारंटी के आप लोग इसमें लोन ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, इसमें पहले किस्त में 10,000, दूसरे किस्त में 20,000 और तीसरे किस्त में 50,000 तक लोन दिया जाता है। पूछे बोले कि स्वनिधि योजना में पहले किस्त में कितने रुपए का लोन दिया जाता है, तो 10,000, दूसरे में 20,000, तीसरे में 50,000 ये तक लोन दिया जाता है। यदि आप लोग पहले किस्त लीजिएगा तो उसको अच्छा से चुका दीजिएगा तो दूसरे किस्त में 20,000 मिलेगा, उसके बाद 50 से
ये बेसिकली उस सब के लिए जो ठेला जो लगाते हैं सड़क के किनारे, उसी सब के लिए जो कि है पीएम स्वनिधि योजना लागू किया गया था। चलिए, उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने किया था। पूछा कि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत किसने किया था, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, विश्व योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुआ था। पूछेगा कि विश्व ने, ये स्वनिधि होगा कि स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1 जून 2020 को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1 जून 2020 को हुआ था। और किसने किया था, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। ये एक प्रकार क्या, तो ये लोन दिया जाता है एक प्रकार के, बिना किसी गारंटी के आप लोन ले सकते हैं। ये एक प्रकार की योजना है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन जितना भी था मैं करवा दिया हूँ। तो मैं डेली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सुबह 6 बजे करवाता हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, और यदि आप लोग डेली करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।